महाराष्ट्र की राजनीति में अब लगता है कि शरद पवार एक बार फिर से वो धोखे का बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं जो उन्हें उनके भतीजे अजीत पवार ने दिया था। महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा भतीजे की ये लड़ाई जंग बनती जा रही है और फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। कहीं ये जंग प्रत्यक्ष हो रही है तो कहीं परोक्ष रूप से। दरअसल एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी ने गुरुवार को बारामती विधानसभा क्षेत्र से युगेंद्र पवार को उम्मीदवार बना दिया है। बता दें, युगेंद्र पवार उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सगे भतीजे हैं, लेकिन अजीत पवार के खिलाफ ही वो ताल ठोकेंगे क्योंकि उन्हें दादा शरद पवार ने उतार दिया है। दरअसल 2019 में जब अजीत पवार ने बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की थी तो ये बारामती से उनकी 7वीं जीत थी। अजीत ने इस जीत के साथ ही अपने चाचा और कद्दावर नेता शरद पवार का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। लेकिन बीते 5 सालों में बारामती का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है क्योंकि अजीत पवार बगावत करके दूसरे खेमे में चले गए हैं और एनसीपी को ही तोड़ चुके हैं। अब बारामती में अजीत का मुकाबला बीजेपी और शिवसेना से नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी के पुराने चावल या यूं कहें पुराने योद्धा शरद पवार की पार्टी से, उस शरद पवार से जिसने हाल ही में अजीत ने मात खाई थी। जी हां, 2024 में बारामती की सीट में ही अजीत पवार की पत्नी को सुप्रिया सुले ने हराया था। अब शरद पवार ने युगेंद्र की उम्मीदवारी देते हुए एक बार फिर से बारामती का न सिर्फ भूगोल राजनीतिक तौर पर बदलने की ठान ली है बल्कि बारामती में चाचा भतीजे के बीच राजनीतिक टकराव का रास्ता भी खुल गया है। अभी 4 महीने पहले ही बारामती संसदीय क्षेत्र में पवार वर्सेस पवार हुआ था। ऐसा राजनीतिक टकराव अब एक बार फिर से देखने को मिलेगा। तब अजित पवार ने अपनी पत्नी सुनित्रा पवार को 3 बार की सांसद और अपनी चचेरी बहन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ उम्मीदवार बना दिया था। उस चुनाव में सुनित्रा पवार बड़े वोटों के अंतर से हार गई थी और अजीत पवार को मुंह की खानी पड़ी थी। बाद में उन्होंने ये गलती मानी भी थी। दरअसल सुप्रिया के चुनाव में अजीत पवार के सगे भाई श्रीनिवास पवार ने पूरे परिवार के साथ अजीत का साथ छोड़कर चचेरी बहन सुप्रिया सुले का साथ दिया था। उस चुनाव में श्रीनिवास के बेटे युगेंद्र पवार ने अपनी बुआ सुप्रिया सुले के लिए काफ़ी मेहनत की थी। तभी यह तय हो गया था कि आने वाला भविष्य युगेंद्र का है और युगेंद्र को इस मेहनत का फल अब मिला है। भतीजे की बगावत भूले नहीं हैं शरद पवार, इसीलिए 2023 के मई महीने में जिस तरह से शरद पवार की पार्टी अध्यक्ष पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और कहा जा रहा था कि पवार ने यह इस्तीफा अजीत के दबाव में दिया है। अजीत खुद एनसीपी की कमान संभालने वाले हैं। शरद पवार के इस्तीफे के बाद उनके चाहने वाले और कार्यकर्ताओं ने ही इस्तीफा वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था। इस घटनाक्रम के 2 महीने बाद ही नेताओं के साथ अजीत पवार ने शरद पवार से बगावत कर दी थी और 54 में से 40 विधायकों को अपने साथ ले जाकर के महाराष्ट्र की सरकार में जाकर शामिल हो गए थे। अजीत समेत 9 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली थी और इस टूट के बाद अजीत ने पत्रकारों से भी कहा था कि असली एनसीपी मेरे पास है। 1999 में शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन इतना बड़ा धोखा उन्हें पहली बार मिला था। अजीत ने इसके बाद ये भी कहा था कि मैं इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बन सका क्योंकि मैं किसी का बेटा नहीं था। अजीत ने इस बगावत से शरद पवार को बैकफुट में धकेल दिया था। हालांकि उन्होंने नए सिरे से पार्टी की शुरुआत करने की बात कही और इस काम में वो जुट भी गए। बारामती को शरद का गढ़ माना जाता है। 1967 में पहली बार शरद पवार यहां से विधायक बने। उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो पवार यहां से 6 बार विधायक चुने जा चुके हैं। यहीं से विधायक रहते हुए शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भी बने थे। हार के बाद अजीत पवार जब बारामती पहुंचे थे तब भी उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती मानते हुए कहा था कि राजनीति को घर में नहीं लाना चाहिए। अजीत ने यह भी कहा था कि लोग परिवार में फूट पसंद नहीं करते, मैंने ये गलती की थी। ये गलती उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव वाली मानी थी। अजीत ने आगे ये भी कहा था कि मैं चाहता हूं कि लोगों को यहाँ कोई दूसरा विधायक मिले जिससे मेरे कामों की तुलना हो और मैंने सबके लिए यहाँ काम किया है। अजीत के इस बयान पर जानकारों ने यह माना था कि डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजीत ने हाल ही में एक प्रोफेशनल एजेंसी हायर की है जो उनके प्रचार प्रसार का काम कर रही है। एजेंसी की सलाह पर ही अजीत पवार मराठवाड़ी और पश्चिम महाराष्ट्र की
रणनीति पर काम कर रहे हैं। लोकसभा के बाद से ये भी चर्चा थी कि अजीत खुद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बारामती से वो अपने बेटे की जगह फिर से लड़ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि वो अपने बेटे को उतार सकते हैं। हालांकि अजीत ने इन सभी चर्चाओं को विराम लगा दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अजीत की नैया इस बार पार लगेगी, क्योंकि अजीत की बारामती सीट एनसीपी का गढ़ माना जाता है। एनसीपी शरद पवार वाली। शरद पवार यहां से अपने पोते योगेंद्र को मैदान में उतार चुके हैं और योगेंद्र के लिए ये काम शुरू हो गया है। यहां से अगर वो मैदान में उतर करके लड़ाई को जीत लेते हैं तो एक बार फिर से चाचा भतीजे को अप्रत्यक्ष तौर पर मात दे देंगे। आपको बता दें 2024 के लोकसभा चुनाव में अजीत की जिस तरह से हालत हुई थी उसको वो दोहराना नहीं चाहते, इसीलिए एक बार फिर से वो ये खाई भरना चाहते हैं। दरअसल अजीत की मुश्किल ये भी है कि वो पुराना एनसीपी वाला वोट अपनी तरफ कर पाते हैं या नहीं। अजीत ने ना तो अपना वोट बीजेपी और शिंदे में ट्रांसफ़र करवा पाए थे उस वक्त, ना ही अपना वोट अपने पाले में ला पाए थे। इसीलिए 2024 के चुनाव के दौरान एनडीए के हार में ये भी एक बड़ी वजह थी। अब देखना है इस विधानसभा के चुनाव में अजीत पवार और उनकी पार्टी क्या कमाल दिखाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।